बीजेपी संसदीय दल की बैठक के ताजा अपडेट के साथ ये बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि 3 राज्यों में टीम वर्क से ही जीत मिली है। ये जीत अकेले मोदी की जीत नहीं, क्षेत्र में जाकर लाभार्थियों से मुलाकात करें, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि ये जीत अकेले मोदी की नहीं बल्कि सामूहिक जीत है। सबसे मिलकर काम किया जाए, साथ ही आगे के लिए सभी जुट जाएं। 2024 के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और बीजेपी सांसदों को मंत्र दिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में जुट जाएं सभी सांसद। तो बीजेपी संसदीय दल की यह पहली बैठक थी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पार्टी को मिली चुनावी जीत के बाद हो रही थी। संसद भवन में हुई संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह जीत अकेले मोदी की नहीं बल्कि सामूहिक जीत है। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से पहले बीजेपी के तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में न केवल तालियां बजाई, नारे लगाए, मोदी की गारंटी जैसे नारे भी हॉल में गूंजते रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल उड़ाकर और साथ ही माला पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल बैठक समापन हुआ है। उसमें जैसे शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइक्लोन के कारण जिसको कठिनाई हुआ है और जो दुखद घटना घटी है उसके लिए संवेदना प्रकट की है और उनके फैमिली के लिए भी उन्होंने संवेदना प्रकट किया है। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जो मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को, बीजेपी सांसदों को, वो क्या था। 3 राज्यों में टीम वर्क से जीत मिली है, ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की तमाम सांसदों को संसदीय दल की बैठक में दिया। साथ ही कहा भारत संकल्प यात्रा में जोर शोर से शामिल हो। भारत संकल्प यात्रा वो यात्रा है जिसे बीजेपी सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक, लाभार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, उनसे संपर्क साधने की कोशिश होगी। क्षेत्र में जाकर लाभार्थियों से मुलाकात करें, इसके ऊपर खासा जोर प्रधानमंत्री मोदी का रहा है और वो लगातार कार्यकर्ताओं से, बीजेपी सांसदों को यह कह रहे हैं कि क्षेत्र में जाएं, लाभार्थियों से मुलाकात करें जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं, साथ ही सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। यानी केंद्र की ने जो कुछ योजनाएं चलाई हैं उनको जनता के बीच लेकर जाएं, जनता से संवाद करें और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। इस पर खासा फोकस दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इस चीज पर जोर दिया अपने इस मोदी मंत्र में कि आखिर 2024 की चुनावी परीक्षा किस तैयारी के साथ लड़ी जानी चाहिए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया जब हॉल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे थे। ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक की तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे थे। और स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, ये नारे भी लगते रहे उस हॉल के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही, जहां एक तरफ और 3 राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इम्प्रूव्ड अलॉन्ग विथ छत्तीसगढ़, राजस्थान and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin, but whereas at the same time Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana. तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। और रुक करते हैं, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी। रविंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि संगठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र क्या हो सकता है और अब वो सामने आ चुका है। खासा जोर 3 पॉइंट के ऊपर है। पहली बात ये टीम वर्क है, दूसरी बात यह है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने पर खासा जोर होना चाहिए और भारत संकल्प यात्रा में हर कोई जुट जाए। किस तरीके से इस मेगा प्लान को और मोदी मंत्र को जमीन पर उतारने की होगी कोशिश? बिल्कुल, देखिए जो
संकल्प यात्रा है, अभियान जो चल रहा है, ये पहले अधिकारियों को ऊपर दिया गया था। आईएनबी और पीआईबी के जो अधिकारी है वो इसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन पैन इंडिया करना है, ग्राउंड पर जाना है, तो इसको पॉलिटिकल माइलेज लेना होगा या पॉलिटिकली इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। कल जेपी नड्डा इसको लेकर बड़ी बैठक बुलाए थे और आज प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को नसीहत भी दे दिया। तो जाहिर सी बात है अब ये अगले 1.5 महीने तक सभी सांसदों का सबसे प्राइमरी अगर वर्क होगा तो ग्राउंड पर जाना, लाभार्थियों तक जाना और इस अभियान को सफल बनाना। ये एक तरह से कहा कैंपेन भी है लोकसभा चुनाव के लिए, यानी सांसद कैंपेन करेंगे, पार्टी का जो संगठन है वो कैंपेन करेगा, तो एक तरह से आपस में सामंजस्य भी होगा। और सभी सांसद, आप समझिए कि टिकट भी लेना है, चुनाव जीतना भी है, तो ऐसे में सभी सांसद जोर शोर से काम करेंगे कि उनकी जो हैसियत है वो बढ़ सके, उनका काम जो है, उनका परफॉर्मेंस ग्राउंड पर पार्टी नेतृत्व को दिखाई दे, क्योंकि सबके सर पर तलवार लटक रही है कि उसको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो मंत्र है कि आप जमीन पर काम करिए, लाभार्थियों तक जाइए, विकास की योजनाओं को जमीन पर लाइए और संगठन को साथ में लेकर चलिए, यानी टीम वर्क, जो जिले का टीम वर्क होता है उसके साथ काम करिए, जो ब्लॉक का है, जो बूथ का है, उन सब के साथ काम करिए। ये संदेश है सभी सांसदों को। बिल्कुल, समाज के अंतिम छोर तक किस तरीके से ये संदेश लेकर जाया जाए, जाहिर तौर पर बीजेपी और उसकी जो पूरी मशीनरी है वो इसमें अब जुटने जा रही है। लेकिन रवि त्रिपाठी, हर सरकार ये कोशिश करती है कि उसकी योजनाओं को वो जनता के बीच लेके जाए और खासतौर पर चुनावी परीक्षा से पहले खासा जोर इस पर दिया जाता है। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, बीजेपी अपनी इलेक्शन मशीनरी और खासतौर पर अपनी संगठन की ताकत का इस्तेमाल करेगी, लेकिन विपक्ष का खेमा आखिर अब किस तरीके से इसकी काट करने की तैयारी करेगा, क्योंकि वो ये कोशिश कर सकता है कि ये जो कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे उभारा जाए। यानी इस मेगा मशीनरी के खिलाफ विपक्ष के खेमे की तैयारी क्या? देखिए, विपक्ष की जो हार हुई है उसमें सबसे बड़ी वजह रही है कि पार्टी के अंदर फूट और उसी तरह विपक्ष के अंदर फूट, एका नहीं होने की वजह से ये हार होती है। क्योंकि जीती हुई बाजी मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 4 महीने पहले, आप तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी आराम से जीत रही है। राहुल गांधी 150 का दावा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार रिपीट कर सकती है, ये सब लोग मान रहे थे। राजस्थान में अच्छी फाइट है, तो जीती हुई बाजी को कैसे हारा जाता है ये कांग्रेस जानती है, और उसको अगर सुधार नहीं करेगी, अगर आप सरफुटअव्वल सुधार नहीं करेगी तो उसका फायदा नहीं होने वाला है। तो त्रिपाठी, आपको याद होगा कि फील गुड फैक्टर के चक्कर में 2004 के अंदर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस इस फील गुड फैक्टर में आ गई है, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग को उसने जमीन पर सीटें मान लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यही फायदा है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से और प्रधानमंत्री मोदी के दौर में। यहाँ 24/7 काम चल रहा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आरएसएस के जो 55, 56, 60 जो ऑर्गेनाइजेशन है सब एक्टिव हो जाता है। आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ का। एक एग्जाम्पल है कि जब 5 तारीख को, 7 तारीख को पहले फेज का चुनाव था, 5 तारीख को मैनिफेस्टो रिलीज होता है और उसमें कहा जाता है कि महिलाओं को, जो शादीशुदा महिला हैं, उनको 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा। 2 दिन चुनाव से पहले रहता है और 2 दिन के अंदर में, और उसके बाद अगला चुनाव, अगले फेज के लिए 10 दिन का समय होता है। इस बीच में बीजेपी के जो सिस्टम है, जमीन तक फॉर्म भरवाने का काम शुरू हो जाता है महिलाओं से, ताकि मैसेज जाए कि हम आते ही सरकार में आपको पैसा देंगे। तो एक जो सिस्टम है उसका फायदा उनके पास है, उनके पास एक संगठन है, एक सिस्टम है, और उसको एक्टिवेट करने वाला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसा आदमी है। संगठन और सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला आदमी चाहिए, उसको इस्तेमाल करने वाला आदमी चाहिए, उसको एनर्जाइज करने वाला आदमी चाहिए, तो वो होना चाहिए। अगर राहुल गांधी बिल्कुल कह रहे हैं आप।